सुनिए, तारीख है 26 नवंबर 2022। समय हो गया है 11:59 PM। बात हो रही है कई देशों के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर के। तो हत्फ, गौरी, शाहीन की रेंज देखी गई। सिंगल वॉरेड मिसाइल है। मिसाइल क्या, रॉकेट्स हैं, आईसीबीएम्स नहीं है। हत्फ भी जो है क्या कहते हैं वो आईसीबीएम नहीं है। डिज़ाइन बाहर का सेम वैसे ही रखा गया है इसका जो कैस्केट है, ठीक है। पर बाकी ये है कि हत्फ जो है 11 बार अपने टेस्ट फायर में फेल हुई है। वॉरहेड गिर जाता है उसका, बिल्कुल वही है। शाहीन जो है वो टेस्ट पे नहीं आई है। और जो गौरी है, ठीक है, गौरी भी रॉकेट है। इम्पैक्ट जो है उसमें आरडीएक्स वाला है। तो जो इम्पैक्ट उसका सिमुलेशन चेक किया गया नहीं है। मैं पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को कमज़ोर नहीं बता रहा हूँ, वहाँ के साइंटिस्टों को उनका उनका जो है मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, पर हाँ ये हकीकत है कि हत्फ जैसी मिसाइल जो है 11 बार फेल हुई। चीन जो है अपने मिसाइल कार्यक्रम में 2800 बार फेल हुआ है। हालांकि जितने जो रॉकेट्स जो देखते हो ना आप, ये रॉकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आईसीबीएम सबसे बड़ी चीज़ है वर्ल्ड में इस समय। सबसे ज़्यादा आईसीबीएम जो लगी हुई है वो हमारी है। रॉकेट्स के जो रेड बटन्स और ये सब चेक किए गए थे। एक बार रूस ने जो है 2020 में नियम तय हो जाता है, 2020-2021 के लगभग रेड बटन चेक कर लिया, काम ही नहीं करा। तो जैसे ही उन्होंने रेड बटन चेक किया रूस ने, काम किया नहीं। बस जो सेकंड टीम थी अपोजिशन में, उनके अपोज में थी, उसने सारी भाग दौड़ जो है रूस की अपने हाथ में ले ली कि अब रहने थे। अब बात आती है भारत के मिसाइल कार्यक्रम को लेके। शायद अग्नि मिसाइल के बारे में ज़्यादा लोग, अग्नि के बाद ही जो है ना आईसीबीएम की जो है क्या कहते हैं होड़ लगी। अब कहते हैं कि सब कहते हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले आईसीबीएम दिखाई। मैं आपको बताता हूँ उसमें पीछे कारण क्या है। असल में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये कार्यक्रम भारत में था, भारत सरकार का था। और भारत सरकार का मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो कतई नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए चंद लालची ऑफिसर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये मिसाइल कार्यक्रम भारत का था आईसीबीएम, और कभी इसको डिस्क्लोज किया नहीं गया। तो अमेरिका के हाथ जो है न्यूज़ जो है, यहाँ जो प्रधानमंत्री आते गए, राजीव गांधी ने भी भेजी, आपका क्या नाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी था, इसने चीन को जो है भारत के मिसाइल कार्यक्रम की पूरी फाइल दे दी। जैसे इस बार ब्रह्मोस देने की कोशिश की गई, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के चक्कर में भारत में मोदी आया तो ब्रह्मोस का मिसाइल कार्यक्रम बेचने के चक्कर में तो अमेरिका ने जो है सबसे पहले न्यूज़ दे दी आईसीबीएम के कि उनके पास आईसीबीएम है 120। हमारी तो हंसी नहीं रुकती। 120 वॉर हेड हैं, 200 वॉर हेड हैं, 300 वॉर हेड हैं। यकीन मानिए हमारी हंसी नहीं रुकती। देखिए वो स्टील बॉल के अंदर यूरेनियम भर के बनाना, ये स्टील बॉल भी हमने चेक करी, आपको हैरानी होगी। जो भी स्टील बॉल पकड़ी गई, मैं कहा उसको ले चलिए ज़रा। ले जा करके हमने जो है उसको चेक किया ना, वो तो ब्लास्ट ही नहीं हुआ है। ये क्या है? और एक जो ब्लास्ट हुआ था वो इन्होंने क्या करा कि, मैं आपको एक ऐसे देश का नाम बताता हूँ जो आपको आपके हंसी नहीं रुकेगी। वो है रूस। रूस में हमने कुछ जगह ले रखी थी जहाँ पे हमारा मिसाइल कार्यक्रम और वगैरह जो बना, जैसे S-400 है, 600 है, 700 है, 800 है। ये सारी मिसाइल्स जो हैं हम लोग क्योंकि देश काफ़ी बड़े हैं और यहाँ जगह काफ़ी खाली है, तो हम वहाँ बनाते हैं। तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं कुछ लोगों को होस्टेज ले करके ये बॉल्स जो है वहाँ से निकाली गई थी, ठीक है। और बाद में जो है क्या कहते हैं इन्होंने सेम तरीके से बनानी शुरू करी, एक ही बॉल निकली थी। और वो जो है क्या कहते हैं इन्होंने अजरबैजान लेकर के आए इसमें। नहीं, ये कौन सी जगह ब्लास्ट हुआ था? लेबनान में। लेबनान में लगाई गई थी। उसके बाद एक स्टील बॉल के अंदर यूरेनियम भरना इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। मतलब यूरेनियम जो है क्या कहता है, जैसे भी एक मैडम चिल्ला रही हैं कि वो मिसाइल है, अरे आपको पता क्या है मैडम अभी खेल। बाद में जो है क्या कहते हैं आरडीएक्स की स्टील बॉल और ये सारी चीज़ें शुरू की गई।
अब जो भी 200 बॉल पकड़े, एहतियात तो बरतेंगे बरतेंगे। आप कह रहे हो ये न्यूक्लियर बम है, तो हमने मान लिया न्यूक्लियर बम है, हम तो चेक करेंगे उसे। बस सीधी बात है। इन्होंने क्या करा, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, यूरेनियम भरा। जैसे मरियम नवाज शरीफ पे सैंक्शन थोड़ी हटने वाला है। मरियम नवाज शरीफ के पास से जो है यूरेनियम यूक्रेन ने सप्लाई किया। यूक्रेन की यूरेनियम माइन है, नहीं देश हैं, कई देशों में देश बने हुए, पर हम तो रेंट देते हैं ना जगह के लिए। भारत में मिसाइल नहीं बनती कभी भी, तो हम तो वहाँ रेंट पे जगह लेकर के काम करते रहते हैं अपना। तो जैसे रूस है, अमेरिका है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर बहुत से आइलैंड्स हैं। अभी भी हमने कोई 80 आइलैंड ख़रीदे हैं जहाँ पे जो है मिसाइल टेस्टिंग के काम होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैं, नई नई चीज़ें करते रहते हैं। तो बात आई भारत के अग्नि कार्यक्रम को लेकर के, तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं, सेम मिलती जुलती मिसाइल बनानी शुरू की। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो रॉकेट्स आप देखते हो ना, वो हमारे रॉकेट्स हैं, इनका थोड़ी है। नॉर्थ कोरिया के, ये तो नाम कुछ भी रख लें, मैप पे दिखाने में क्या मतलब है, रियलिटी कुछ और होती है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी बात जो कि अभी बात हो रही थी कि इस्लामाबाद पे जो एम बी आर एल कोई मामूली चीज़ है, हाविट्ज़र कोई मामूली चीज़ है। आपको मालूम भी है RDX जब गिरता है फटता है कितना भयानक तरीके से, नहीं पता ना आपको, उसके बाद के इम्पैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, वॉर कहना बहुत आसान है, झेल पाना सबके उसकी बात नहीं है। अब बात आती है अग्नि मिसाइल की। मैंने मल्टीपल वॉर हेड मिसाइल कार्यक्रम के बारे में पहले ही बताया था। अब अभी हम जो है ना इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ज़्यादा दिमाग लगाया तो भारत पाकिस्तान पे अग्नि दागने से भी नहीं भाग जाएगा। तो मीडिया वालों को समझा रहे, मैंने बोला पढ़ तो लो यार, नहीं दाग सकते ना अग्नि पाकिस्तान पे। कारण है, अग्नि की रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर अग्नि पाकिस्तान में हम, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं वही कैलकुलेट कर रहा था बैठ कर, अगर हम अग्नि हम पाकिस्तान में सिंध पे फाड़े ना, मतलब सिंध एकदम उस तरफ जाके, सिंध एक्चुअली मिडिल ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। जी हाँ, सिंध जो एरिया है, अगर आप गूगल अर्थ पे देखोगे तो मिडिल ऑफ पाकिस्तान है। अगर हम उसके ऊपर अग्नि फाड़ दें तो देखो क्या होगा। मैं आपको मालूम है इम्पैक्ट कितने दूर तक है, नहीं मालूम। अग्नि, हाँ ऑफिशियल है, लिख लो। नेपाल, नेपाल जो है ना 70% ख़त्म हो जाएगा। सिंध के ऊपर प्रकार रख के आप 2200 किलोमीटर, मतलब नेपाल तक, नेपाल का 70% एरिया तक आप अपना प्रकार खोल लो सिंध के ऊपर रखे, और फिर एक सर्कल घुमा दो और देखो कौन कौन से देश आते हैं। भारत 80% ख़त्म हो जाएगा, उज्बेकिस्तान 95% ख़त्म है एकदम, सिंध 100%, पाकिस्तान 100%, UAE 99% ख़त्म है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान 100%, अफ़गानिस्तान 98%। हाँ, अफ़गानिस्तान भी 100% है। ठीक है, कश्मीर 100%। पूरा मतलब इतना भयंकर मारेगा ना, और अंदाजन 3 सालों तक, 3 वर्षों तक इलाके में कुछ हो नहीं सकता। इतना इतना रेडियो एक्टिव मतलब समझते हो, नहीं समझते, मैं समझाता हूँ आपको। पर्शियन गल्फ 88%, ओमान 80%, मतलब कुछ बचेगा नहीं इतने एरिया में। मतलब एक कॉन्टिजेंट जो है ख़त्म है पूरी तरीके से। अब कहोगे 2200 किलोमीटर, मैं समझाता हूँ कैसे। अग्नि की जो रेंज है ना, अग्नि पता कितनी ऊपर फटेगी आसमान में? अग्नि फटेगी आसमान में 11,000 किलोमीटर ऊपर। 11,000 किलोमीटर ऊपर फाड़ेंगे उसको। परमाणु बम जमीन पे थोड़ी फाड़ते हैं, बेवकूफ़ हो आप लोग। जितनी हैवी इम्पैक्ट से उसे फाड़ना होता है उसे आसमान में फाड़ते हैं, ज़मीन से। ज़मीन से मिनिमम डिस्टेंस 8,000 किलोमीटर होनी चाहिए। और उसमें जो है आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका क्या कहते हैं यूनिवर्स, स्पेस जो होता है, स्पेस से नीचे होती है बस वो। 11,000 किलोमीटर पर जब अग्नि फाड़ेंगे ना, तो इम्पैक्ट जो है सत्यानाश है सबका फिर।
तो वही मैं कह रहा भाई अग्नि नहीं दाग सकते वहाँ पे। है, दागेंगे अग्नि की जाग दागने की जगह हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इनके सबकी एकड़ी खत्म है, हम तो महापागल लोगों में से हैं, हमारा कोई काम दूसरा थोड़ी है। एक दाग के चुपचाप बैठ जाएंगे, जाओ ना बल अभी माँ चुदाओ ना बहन के लोड़ो, हमसे क्या पंगा ले रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ मामला क्या है। इसमें जो है, जो अग्नि अब जो डेवलप की है हमने, उसमें 54 वॉर हेड्स हैं, 54 वॉर हेड हैं। इतना भयंकर इम्पैक्ट होगा ना, मतलब आप ये सोच लो कि एक जगह पे, एक बड़े हिस्से पे, अगर कहाँ फटे मैं बताता हूँ आपको, जिससे भारत को नुकसान ना हो। तो पाकिस्तान तो 50 MBRL लगा देंगे, ख़त्म है पाकिस्तान। ये झेल नहीं पाएगा यार, एक MBRL रॉकेट नहीं झेल पाएगा। मैं आपको MBRL वालों को क्या पता है, आपको सर असली MBRL थोड़ी मिली हुई है, ये तो डेमो आ रखी है। फुल लोडेड MBRL मिल गई ना, इस्लामाबाद झेल नहीं पाएगा एक MBRL। क्या बात कर रहे हो सर आप, MBRL भारत की है। रॉकेट कार्यक्रम हमेशा भारत का ही रहा है, वो भले हम लोग लगाते रहते हैं कई जगहों पे, अपनी सिक्योरिटी का होता है, बाकी सब हथियार भेजते हैं हम लोग, हमसे बड़ा कोई आर्म्स डीलर के धरती पे। अब बात आती है कि दागा कहाँ जाए। अगर इसे रूस और मंगोलिया के बॉर्डर पे दाग दिया ना, यहाँ नहीं दागेंगे, रूस और मंगोलिया पे। इधर हिमालय हमें तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, ब्लास्ट भी हल्का सा ही दिखाई देगा, बस हल्की सी आसमान में रोशनी दिखाई देगी। मतलब इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हिमालय के पीछे जो है सूरज उग रहा है। और वहाँ पता है क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि रूस पूरा ख़त्म, चीन, जापान, नॉर्थ कोरिया, एक अग्नि मार चोद देगी इनकी। समझ में आई। इसलिए हम भटकने भी नहीं देते। ये जो आप रॉकेट देख रहे हैं तो रॉकेट्स हैं, ये तो कैसेट हैं, ये आप समझे नहीं। ये तो सिर्फ जो है बॉडी होती है, डामी है। ये तो फायर करके देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है कितनी है। असली वाली जब ज़मीन से निकलेगी पता है उसकी लंबाई कितनी है, हैं? पागल हो जाओगे आप देख करके। ये तो सिर्फ आगे का फुट, वो क्या कहते हैं, हाँ फुट बोलते हैं इसे, आगे का फुट है सिर्फ, ये फ्रंट फुट है, ये मिसाइल में फ्रंट फुट कहलाता है ये फ्रंट फुट है। अब वो पता ही है, जो ये छोटा सा दिखता है ना 26 जनवरी पे, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये तो प्रोटोटाइप है। ऐसे थोड़ी फाड़ते हैं भाई साहब, ये ऐसे नहीं मानते ये, ऐसे ऐसे ही थोड़ी। बहुत पहले इनकी मार्च होती, काबा है क्या नहीं पता, काबा इनकी मैयत है बहन के लंडों की। रेगिस्तान बना दिया था हमने, रेगिस्तान। इतनी हीट पैदा हो जाती है ना, चीजें, पत्थर में से भी नमी सोख जाती है, पत्थर भुरभुरा जाता है, भुरभुरा जाता है, मतलब हल्के से। उसके बाद मारते हैं एक, वो क्या कहते हैं, थ्रेशर। और थ्रेशर पड़ते के साथ ही जो है पहाड़ भी जो है पाउडर बन जाता है सर। ये लड़ नहीं पता इन माँ के लौड़ों के, कहाँ पंगा ले रहे हैं हमसे। मैं तो कई बार हंसता हूँ इनसे, मेरे बहन के लौड़ो तुम हो कौन। MBRL देखनी है तुमने, अबे छोड़ने तो बच्चों को दे रखी है खेलने के लिए, ये हविट्जर हविट्जर, अबे तुम मारता रहे ऐसे दौड़ दौड़ दूर, एक ही बार का खेल होता है। तो सोच लिया, मैं बैठ के देख रहा था। फिर एक एक फायर होगी आपका एकदम वहाँ लास्ट, ग्रीनलैंड से थोड़ा पहले। माँ चुदाओ बहन का लाड़ा अपनी, हम तो बैठे। और पाकिस्तान की माँ की चूत बहन के लंडों की, क्या सऊदी वाउदी लंड नहीं है कुछ भी, ये साले भोसड़ी के बकचोदी के फार्म भर रहे हैं ये। हमें तो रूस की माँ चोदनी है और किसी की थोड़ी करनी है, हमें कुछ नहीं करना। हम तो बस क्या करेंगे, मंगोलिया और रूस के बॉर्डर पे प्रकार रख के 2200 किलोमीटर का एरिया खोल के घुमा देंगे, माँ चुदा भोसड़ी के अपनी, लॉक कर देंगे और कर देंगे फायर। ये माँ के जो ना बाप नहीं रोक सकता। ये जो 26 जनवरी देखते तो प्रोटोटाइप्स हैं, वो जब निकलेगी ना जमीन से, समुद्र के अंदर भी होती हैं, जब निकलती है ना बादल गड़गड़ाने लगते हैं, धरती में हल्की कंपन पैदा होने लगती है जब वो निकलेगी अग्नि। समझ में आ गई। नीचे जहाँ पे लगाई गई है ना, उसके नीचे ज्वालामुखी होते हैं,
वो नहीं, बर्निंग की जरूरत ही नहीं होती उसमें, सब ऑटोमेटिक है जब निकलनी शुरू होगी। एक गाना मैंने बनाया था, देखा वो है, समुद्र में सुनामी खड़ी हो जाती है जब वो नीचे से निकलती है। आप क्या सोच रहे हो, 2200 किलोमीटर एरिया खत्म करना कोई मामूली बात है? वहाँ के चूतन बहन के लौड़ों की, रूस की तो हम पक्की बहन चोदेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता, वाइल्ड लाइफ चला भाई, हटना, इंसान बचा तो बचा, माँ चुदा है बहन चो कुत्ता बिल्ली लौड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बहन चो कौन सी प्रजाति बची नहीं बची तू खाता उसे? मैं तो नहीं खाता भाई। फिर तू खाने जाएगा उसे? नहीं भाई, तो फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो, जाओ ना। हमें क्या लेना देना लौड़ा साइबेरियन टाइगर से और माँ के चूत क्रेमलिन से। भोसड़ी का बोला झुक तो झुक हमारे आगे, तेरी बहन चोद देंगे हम। माँ का लड़ा पागल समझ रहा, चूतिया समझ रहा है, फुलझड़ियाँ सी ले आया वो बहन चोद S-400। अबे हमारी, अबे प्रोटोटाइप है बहन के लौड़े वो। समझ में आ गई? तुझे पता नहीं हम करते क्या है दिन रात। यहाँ से अंतरिक्ष में मारते हैं ना, प्लेनेट उड़ा देते हैं पूरे 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 पूरा, यहाँ से लाखों लाखों अरबों किलोमीटर दूर मारते हैं हम। एक ही मिसाइल मारेंगे, प्लेनेट खत्म है। चलो, वो गोला होता है ना जो आसमान में तैरता हुआ, लंड नहीं मिलता। जिस प्लेनेट ने दिक्कत करी उसी की माँ चुदी। चाहे मंगल ग्रह हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, हर जगह जीवन था। माँ चुदाना बहन के लौड़े अपनी। ऑर्बिट से खिसका देंगे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में ऑर्बिट से खिसका देंगे। अगर पृथ्वी को पे अगर टेम्परेचर डाउन करना है ना, और हमें इसको क्या कहते हैं, इसकी धुरी से अगर हमने क्या कहते हैं इसको हटा दिया, ठीक है, अगर मान के चलो अगर 3% भी सरका देंगे ना, नहीं घूमती तो वहीं रहेगी ये, अपने आप टेम्परेचर डाउन है। ये लड़ नहीं समझता हम किसी को कुछ भी। रूस की हम पक्की माँ हो देंगे, देखना पक्की माँ हो देंगे। वो वही बहन चुदवारा अपनी, उसे पता नहीं वो किससे भिड़ चुका है। ये जो दिमाग लगा रहा है ना इतना, मैं भी बैठ के कैलकुलेट कर रहा, मैंने कहा यार, ये कह रहे मैं न्यूज़ वालों के, वो न्यूज़ है मैंने कहा अच्छा इस्लामाबाद में, मैं कहा बैठ के लड़ो तो पढ़ तो लो पहले। 80% तो इंडिया ख़त्म हो जाएगा ना, भयंकर ब्लास्ट है, हीट पैदा होती है, हीट। बंदे ही तो मारने हैं और थोड़ी कुछ करना होता है। नहीं बर्दाश्त कर पाता आदमी, पानी सोख लेता है। हीट, अग्नि की हीट इतनी भयानक है ना, धरती पे सूरज दिख जाता है, इतनी भयानक हीट है। पत्थर में से पानी खत्म हो जाता है, पत्थर में से पानी खत्म, समझे, वो भुरभुरा जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। ये आज भी मातम मनाते हैं बहन के लोड़ा, काबा की हकीकत क्या है? यही है, पहले बहुत बहन के लोड़े, ये क्या कहते हैं, हाँ, भोसड़ी के बहन के लोड़े, नहीं नहीं हम इनको कुछ और बोलते हैं। हाँ, वो गाय खाने वाले जो होते हैं, ये वो इकट्ठे हो गए थे कि माँ की चूत बहन के लौड़ों की, एक ही मारी थी बस, और एक और मारेंगे फिर से वहीं पे। माँ चुदाओ बहन के लौड़ों सब अपनी, यहाँ नहीं मारेंगे, मारेंगे वो एकदम दूर। तभी तो पाकिस्तान, जहां तक आप सैटेलाइट से देखोगे, जहां तक आपको, नहीं फिर वहीं मारेंगे, जहां तक आपको रेगिस्तान दिख रहा है ठीक उसके सेंटर में मारेंगे ऊपर अग्नि, और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा कोई। फिर इनकी माँ चो देंगे बहन के लंडों की। मान ली तेरी बात, हम उसको बहन के लौड़ा, कहाँ कौन है तू? ईरान एक बार मारा इनकी माँ की चूत बहन के लंडों की, तब भग के आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। फिर इधर यहाँ हरियाली हरियाली इधर रहते हैं। तभी तो ईरान, पाकिस्तान में ईरान, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान, इराक, अजरबैजान, हर जगह के लोग आके रहते हैं। उन्हें पता है फिर माँ चो देगा तुम सबकी, फिर मारेंगे इन बहन के लंडों को। फिर हाथ जोड़ के भूखे मरते हैं ये बॉर्डर के पास, भाई मेरे मुंह पे थूक देना अगर झूठ बोलूं तो। भूखे मरते हैं बॉर्डर पे, भूखे। फिर आखिर कैनिबलिज्म नहीं कर पाते भाई, एक हद तक नहीं कर पाते, नहीं बचता कुछ खाने के लिए। फिर हमारी सुनते हैं, फिर कहते हैं हम चलो रहो, फिर वहाँ का लड़ा कोई ना कोई गांधी और कोई ना कोई पटेल आ जाएगा। बहन के लंडों, आज से 1500 साल पहले मोहम्मद की माँ चोदी थी हमने, बहन के लोड़ों। इस्लाम शुरू नहीं हुआ था बहन के लोड़ों, इस्लाम खत्म हो गया था आज से 1500 साल पहले। ये है असलियत।
और ठीक वहीं मारेंगे काबा के ऊपर, काबा के ऊपर 11,000 किलोमीटर ऊपर मारेंगे। समझ में आई? बहन के लोड़ो, ऐसा उबालूंगा ना तुम सबको, एक ये और एक वो बहन का लोड़ा, दो ही लॉक करनी है, नहीं और कुछ नहीं करना। आराम से बैठना, नहीं माँ चुता अपनी बहन के लंडे। उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग जाते हैं, कोई देश नहीं बचता फिर 2 मिसाइल फायर करने के बाद। ये अमेरिका लड़ा बहन जो सबसे सबसे मतलब हमारे, मेरे तो मुंह में पानी आता है अमेरिका को देख के, इसकी माँ की चूत बहन का लौड़ा, एकदम निशाने पे आसपास लौड़ा लसन, कोई नहीं, इसकी बहन चोदने में टाइम लगेगा। मैं अमेरिका के आसमान पे जिस दिन अग्नि फाड़ दी ना हमने, समझ में आई? लौड़ा माँ चुत जाएगी इन बहन के लंडों की। अब फिर पता होता है क्या है, नहीं 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 नहीं, हीट खत्म ही नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजन नहीं मारते हम। समझ में आ गई ना? यूरेनियम फाड़ते हैं। अगर हाइड्रोजन फाड़ देंगे तो फिर वहां पानी, बात खत्म। और अंतरिक्ष से इतनी तेजी से हवाएं नीचे आती है और गैसेस, फिर पानी बनना शुरू होता है। समुद्र ऐसे ही थोड़ी भर जाता है। ये माँ की चूत इन बहन के लौड़ोगी, बोलिए अमेरिका को दागियो जरा एक भी मिसाइल। मैंने B2 में बॉम्बर मार के आया था अमेरिका को, उस दिन से अमेरिका की ना गांड फटती है मेरे नाम से। इवन का ट्रम्प ने क्या करा, कहते B2 बॉम्बर भेजो इस देश के लिए, लेके आएगा। अच्छा जी, अमेरिका से टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद ही मार गिराया था हमने B2 बॉम्बर। ये गांड लुप लुप कर गई थी बहन के लाड़ों की। अरे यार ये कौन लोग हैं भाई, इतना ही टाइम लगता है? मैं 2 बार, और एक बार जो इनकी पूरी नेवल फ्लीट मार दी थी हमने अमेरिका की। उस दिन के बाद से तभी तो मोदी बहन का लोड़ा ज्यादा चौड़ा हुआ फिरता था, साल की कहानी तो पता लग गई थी। यहाँ कह रहे छोड़ना मैं तेरी बहन की चूत माँ के लोड़ा, जिस दिन जमीन के नीचे ले गए ना तुम्हें, जिंदगी भर बहन के लोड़ो क्या कहते हैं तुम्हारे से RDX कुटवाऊंगा। बहुत कमीने किस्म के आदमी है हम। समझ में आ गई? हाथ से कुटवाऊंगा बेटा RDX। और जो लुगाइयाँ ज्यादा चौड़ी हो रही है ना, माँ के चूत दे दूंगा सिलबट्टा, पीस बैठ के RDX। तुम जानते नहीं हो हमारा जो है क्या कहते हैं कार्यक्रम कितना प्यारा है। और हमाम दस्ते में कूटने के खाने की ज्यादा, बहन की लोड़ी ज्यादा दिक्कत है ना, तो वहाँ मुझे तो बना के नहीं खिला सकते, फिर वहां बैठा देते हैं, बैठे कूटती रहा बारूद। समझ में आ गई? पूरी जिंदगी दिन भर में अगर क्या कहते हैं 25 किलो RDX नहीं कूटा ना, गांड पे ही लात पड़ेगी। मारते बहुत है फिर हम। अभी तुमने हमारे कार्य अयोध्या का नाम सुना है? हैं? ये अयोध्या? अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था। आयुद्ध होता है, अयोध्या नाम की कोई जगह नहीं है। आयुद्ध का मतलब समझते हो? हथियार। इस वाले पागल है भोसड़ी के। मैं हकीकत कह रहा हूं, अमेरिका की माँ की चूत बहन के लौड़ेगी। भाई साहब, अग्नि फायर करने में कितनी देर के अंदर कांड हो जाएगा इनका? हार्डली 30 मिनट। और पता नहीं कितनी तो आसमान में होती है हमारी। क्या बात कर रहे हैं? वहां पे DGI कह रहा अग्नि के बारे में मत बोलिए। अच्छा, रूस खत्म करना कितनी देर का काम है मेरे लिए? हैं? आधा घंटा नहीं लगेगा मुझे, आधा घंटा। भाई 1800 किलोमीटर तो इम्पैक्ट रेंज है, इम्पैक्ट करेगा 1800 किलोमीटर। और 400 किलोमीटर जो है वो उसका असर आएगा, आउटर डाया। अग्नि जमीन पे नहीं फटती है आकर के कि यूं आके गिरेगी धैड़ नीचे। ये सिमुलेशन बना रहे बैठा के मिसाइल की, मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैं करते क्या है ये? कह रहे जी ये जमीन पे नीचे फाड़ेंगे, ब्लास्ट। अच्छा अबे बहन के लोड़ो, ऊपर फटती है मिसाइल, परमाणु बम आसमान में फाड़ा जाता है। समझ में आ गई? मैक्सिमम इम्पैक्ट लेने के लिए। तुम्हें पता है क्या, पढ़ भी लिया करो कभी। ये नई नई आ गई है बहन की लोड़ी, स्टे फ्री खरीद खरीद के। हाँ, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। वो जो नीचे लगाती है तो मुंह पे लगा ले। इस्लामाबाद पे अग्नि दाग देंगे, और तुझे पता है उसका असर क्या होगा?
54 वॉरहेड समझती है कितना होता है? 54, 54। हमसे बड़े बदमाश नहीं है ये। रूस, इसकी माँ की चूत बहन के लौड़े की, बहन के लंडों की ऐसी माँ चोदेंगे 2 मिनट का काम है हमारे लिए तो। हम तो दाग के छोड़ देंगे, बस मूड की बात है मेरे। पहले यहाँ बहन, नहीं नहीं यहाँ जरूरी है ना, फिर भाग के और आएंगे यहाँ पे। अभी नहीं नहीं, अभी रहने दें इनको वहीं पे, वहाँ कुछ बचता थोड़ी है फिर बीमारी के इलाज के लिए हीट पता है दिखती नहीं है, दिखती नहीं है हीट। ट्रांसपेरेंट हीट इतनी भयानक होती है ना, इतनी भयानक, अजीब अजीब सी बीमारियां होने लगती हैं। मैं ऐसा थोड़ी, कुछ एक एरिया के अंदर ही पता नहीं 200 किलोमीटर का एरिया शायद इम्पैक्ट करेगा जिसमें बंदा जल जाएगा। और नहीं भाई साहब, भेड़ के लौड़ों की शरीर खड़ा रहता है, अंदर की हड्डियां पाउडर बन जाती है शॉक वेव से। बादल गड़गड़ाने शुरू होते हैं जब मिसाइल छूटती है। तुमने अग्नि देखी कहाँ है अभी? यहाँ थोड़ी लगी हुई है अग्नि, इनको दे दिया हमने, मगर ले ले ले, गड्ढों में रख रखे हैं। तो बेटे, ये तो कुछ भी नहीं है, समझ में आ गई? पानी समुद्र में सुनामी खड़ी होती है, सोच ले कितनी बड़ी होगी मिसाइल वो। अभी तो 25 किलो एक साथ रखने के लिए बताया ना, इसके आगे का तो गेम बताया नहीं, कंचे खेलने के लिए बताया मैंने अभी सिर्फ। 25 को मल्टीप्लाई करियो आगे तक, अब इकट्ठा करियो यूरेनियम, नहीं फटेगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास हैवी वाटर नहीं है। हैवी वाटर क्या होता है पता है तुम्हें? नहीं पता? वर्ल्ड में सबसे महंगी चीज़ हैवी वाटर है। हैवी वाटर से वॉश करना पड़ता है पहले, समझ में आई? जी हाँ। अब हैवी वाटर कैसे बनता है पढ़ा है कभी? हैं? सारी बात लिखी होगी, एक चीज़ नहीं लिखी होगी। फिर मरियम नवाज चली अपने वहाँ से, अच्छा परमाणु बम ऐसे बनता है, अपने स्टॉक में से जो है ना उसने यूरेनियम निकाला 25-30 किलो अलग अलग, चलो और ले जाके दूर रख दिया, कहते अब क्या हुआ? अब ये तो वो तो वहाँ से निकला है, जो हैवी वाटर लगाना पड़ेगा इसको। हैवी वाटर लेके चलने पे भी जेल है। स्मगलिंग जो है ना, यूरेनियम की नहीं है, हैवी वाटर की है, समझ में आई? आज दूसरी चीज़ बताई, दूसरी चीज़ बताई ना हैवी वाटर। चिंता ना करो, मैं बताऊंगा ना इन बहन की लौड़ियों को, जिस दिन ले गए ना कारखाने में, समझ में आ गई? फिर बताएंगे बेटा लोहा बनता कैसे है। लोहे का जो ओर होता है ना, है, लोहे के ओर को भी कूटते हैं। स्टील कैसे बनता तुम्हें मालूम है? हैं? क्या लौड़ा पता तुम्हें? गरम करके बनने लग गया तो हो गया काम। कूट के स्टील बनाया कभी? कूटनीति पता है किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। क्यों मैडम? वॉर लड़नी है? पृथ्वी दाग दी का, पृथ्वी का कोड पता है क्या है? एक पृथ्वी मिसाइल पृथ्वी खत्म कर देगी, बस ये सोच लो, इसलिए उसका नाम पृथ्वी है। अगर पृथ्वी दाग देंगे ना तो एक पृथ्वी जैसा ग्रह खत्म है। ये तो प्रोटोटाइप है, इसलिए पृथ्वी नाम। आकाश का मतलब जानते हो? नहीं पता? इन मिसाइलों के नाम ऐसे ही रख दिए, तुम्हारी मामी फूफी के नाम पे नहीं रखती है, कोड है। नाग का मतलब जानते हो? हैं? वाइल्ड लाइफ की माँ चोद देगा वो। असली खेल देखना है, मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करो तुम, कुछ दिन बाद जाना, नहीं मिलेगा तुम्हें रूस। कह रहे, हाँ अभी कह रहे ईरान कहाँ गया, पता नहीं था तुम्हें? अग्नि दागी गई है वहाँ पे, तुम्हें पता नहीं था? तो पता कर लो, मैं जग मारने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ जग मारने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। इसराइल पे इसराइल सब साफ है। जिस दिन ईरान के ऊपर भी डालने से भी जो है इम्पैक्ट आता है, उससे और आगे डालेंगे ना,
ख़त्म है। इनको नहीं पता यार, ये जो चैम्बर लगाते हैं इसका इनको नहीं पता होगा, फ्यूल चैम्बर वाले, इनको नहीं पता होगा। ये तो इनको यहाँ लगाने के लिए दे दिए, असली मिसाइल अलग बनती हैं। जिस दिन कहेंगे ना उस, नहीं नहीं परमानेंट, ये तो ऑर्डर परमानेंट है, मंगोलियन बॉर्डर बॉर्डर पे मार्च हो देंगे। नहीं पाल लेना बहन के लोड़े, घोड़े कते गधे बिल्ली मांगे जो चूतिया समझाए क्या। नहीं पाल लेना, मैं भोसड़ी के लोड़े लसन वाले चूतिया पे एकदम फ्रेश मारेंगे वहाँ पे, रूस और मंगोलिया के बॉर्डर पे ले जा करके बस माँ चुदा बहन के लौड़े अपनी, ख़त्म है रूस। पूरे एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन कर रखी है, इसलिए मैंने समझाया। ये बहन का लौड़ा तभी तो पाकिस्तान में इतने ईरानियन कहाँ से आए, इनको पता था ये पक्की माँ हो देगा, सब भगाए वहाँ से। पाकिस्तान ही चल रहे यार, तब भग के आए ये, सबको पता था। वहाँ से इतनी लुगाइयाँ क्यों आई भारत रहने के लिए, तुम कुछ कहते नहीं है। अब जाएंगे फिर ये काबा, बच्चा चला जाए। भाई साहब धरती के ऊपर की सतह 100 मीटर तक गर्म हो जाती है और कई दिनों तक रहती है गर्म, कई दिनों तक। और वो हीट जमीन के नीचे बनी रहती है। कह रहा है रूस, अच्छा भाई पुतिन है तू, बदमाश है तू, अच्छा फैला ली तूने, कंचे खेल लिए तुमने, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है पुतिन, रैसपुतिन तेरी माँ के चूत बहन के लौड़ रैसपुतिन की, अग्नि लॉक करेंगे हम, ठीक है। माँ चुता ना तू बहन के लौड़, हमें क्या मतलब तू कौन है, अग्नि लॉक करेंगे, समझ में आई। और यहाँ नहीं वहाँ मारेंगे, मंगोलिया और रूस के बॉर्डर पे 8,000 किलोमीटर से भी ऊपर है, 11,000 के लगभग पे दागेंगे। पता क्या है तुम्हें भोसड़ी वाला, तुम्हें क्या लग रहा है जो ब्लास्ट जो दिखाया जाता है वीडियो में जमीन पे थोड़ी होता है भाई साहब, उसके ब्लास्ट होने के बाद उसके बीचों बीच से एक रेज निकलती है, रे, रे बोलते हैं हितेश रे, उसे हितेश रे बोलते हैं, वही होती है, उसे कहते हैं हितेश। वो सबका हित सोचती है, असली किरण निकलती है उसमें से। और जब वो धरती पे पड़ती है ना, वहाँ सेंटर बनता है, जमीन पे नहीं फटती मिसाइल। तुम क्या सोचा जमीन पे फटेगी, ऐसे फटेगी, लड़ा भोसड़ी के पागल हो गए हो तुम। जी हाँ वहीं फटेगी, धाड़, 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में ब्लास्ट होता है, इतना भयंकर होता है ना, हा 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 हा। रूस ढूंढे ना मिले तुम्हें, घुस जाओ तुम जमीन के नीचे भी, घुस जाओ, तभी तो ये जमीन के नीचे बना बना के रखते हैं। आ जाओ, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम फिर मार देंगे। इनके देखा भी इनके साथ क्या होने वाला, अभी तुम देखो तो सही। क्यों डर लगा ईरान की बात सुन के, झूठ है। पर रूस का नंबर आ चुका है, पुतिन तेरा नंबर आ गया बेटे, तेरा बिजनेसमैन हम बनाते हैं अब, ठीक है ना। आईसीजे से परमिशन ले लेंगे भाई, मैं ले लूँगा आज परमिशन आईसीजे पे दागने के, आईसीजे कह रहा हूँ, रूस पे फायर करने के। सर 200 न्यूक्लियर बम दो पूरे वर्ल्ड में बांट रखा है, बहन का लंडम तो ख़त्म कर देंगे इसे। JSR मिसाइल्स इनोवेशन मेरी कंपनी है बे।